Hello students, welcome to my class and it's Deepika here. Today I am going to discuss a poem from class 12 and the name of the poem is My Mother at 66 written by Kamla Das. Kamla Das is an Indian writer who always writes about human relationships and mainly complexities in human relationship. उनकी मोस्टली पोएम्स में आपको कॉम्प्लेक्सिटीज़ देखने को मिलेंगी ह्यूमन रिलेशनशिप के बारे में। और ये जो पोएम है माई मदर एट 66, इसमें भी मदर एंड डॉटर का रिलेशनशिप दिखाया गया है और उसमें जो भी कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी इस पोएम में मेंशन की गई है। अब ये जो पोएम है इसकी जो थीम है वो किस पे बेस्ड है, वो मदर डॉटर के रिलेशनशिप पे बेस्ड है कि डॉटर को बहुत ज़्यादा अफेक्शन है अपनी मदर से, वो अपनी मदर से कभी भी दूर नहीं जाना चाहती है और उसे फियर ऑफ सेपरेशन है। मेनली 2 स्टेजेस पर पोइटेस को फियर ऑफ सेपरेशन आता है, कमला दास को जिसकी हम बात कर रहे हैं। 2 स्टेजेस कौन कौन सी है जहाँ पर वो अपनी मदर से अलग होने से डरती है। एक स्टेज तो है चाइल्डहुड, ये ऐसी स्टेज होती है जहाँ पर सब बच्चे अपनी मदर से अलग होने से डरते हैं। जैसे कि अगर आप कभी घर पे हैं और आपको अपनी मदर, आप कभी कहीं बाहर से आते हैं और आपको अपनी मदर घर पे नहीं दिखाई देती तो आप लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, या जो छोटा बच्चा होता है वो कभी भी अपनी मदर से दूर रहना नहीं चाहता। तो एक तो चाइल्डहुड पे फियर ऑफ सेपरेशन है पोइटेस को। सेकंड स्टेज जो है जब वो ग्रोन अप हो चुकी है, जब वो बड़ी हो चुकी हैं, यहाँ पर भी पोइटेस को सेपरेशन ऑफ फियर है। तो चलिए पोएम को स्टार्ट करते हैं। वी विल डिस्कस द पोएम वर्ड बाय वर्ड एंड इट्स वर्ड्स मीनिंग एंड लिटरेरी डिवाइसेस एंड नाउ लेट्स डू इट्स डिस्कशन। The first stanza of the poem starts from here. Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning. तो कमला दास क्या बता रही है कि लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग मीन्स जब उन्होंने पोएम लिखी तो वो उससे लास्ट फ्राइडे की बात कर रही हैं कि लास्ट फ्राइडे की मॉर्निंग को मैं अपने पेरेंट्स के घर से कोचीन जा रही थी। तो जब वो एयरपोर्ट की तरफ जा रही थी, वो और उसकी मदर दोनों कार में एक साथ जा रहे थे। आई सो माई मदर बिसाइड मी, मेरी मदर, बिसाइड मीन्स बाय द साइड ऑफ, मेरी मदर मेरे साथ में ही बैठी थी और मैंने अपनी मदर की ओर देखा। गाड़ी में बैठे बैठे पोइटेस का ध्यान अपनी मदर की ओर गया। डोज, शी वॉज डोजिंग, डोजिंग मीन्स ड्राउजिंग, ऊँघ रही थी मीन्स वो सुस्ती में थी, उन्हें नींद आ रही थी। ओपन माउथेड, उनका फेस ओपन था, वो फेस को अपने माउथ को खोल कर सो रही थी, अपने मुंह को खोल कर सो रही थी। हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, और उनका फेस ऐसा लग रहा था लाइक अ कॉप्स, कॉप्स मीन्स डेड बॉडी, एक डेड बॉडी की तरह उनका फेस दिखाई दे रहा था। जैसे डेड बॉडी को जब जला दिया जाता है तो वो एक ऐश बन जाती है, राख बन जाती है और उस पर मीन्स उसके अंदर लाइवलीहुड ख़त्म हो जाता है। उसी तरह से पोइटेस के फेस पर क्या था, उसका फेस कैसा लग रहा था, एक डेड बॉडी की तरह लग रहा था। एंड रियलाइज्ड विद पेन, और अब पोइटेस को रियलाइज़ हुआ, जो भी रियलाइजेशन उसके अंदर आया पोइटेस में, वो सोचकर पोइटेस को बहुत ज़्यादा पेन हुआ, बहुत तकलीफ हुई, उसके मन को बहुत ज़्यादा दुख हुआ। वो रियलाइजेशन क्या था वो भी हम पढ़ेंगे। दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, कि वो जितनी एज्ड, जितनी बूढ़ी वो दिखाई दे रही थी, एक्चुअली में उनकी एज उतनी हो चुकी थी। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, एज ओल्ड एज शी लुक्ड मीन्स जितनी वो लुक्ड, जितनी दिखाई दे रही थी उतनी ही बूढ़ी वो हो चुकी थी, मीन्स वो 66 एज पर पहुंच चुकी थी। बट सून पुट दैट थॉट अवे, लेकिन सून जल्दी ही पोइटेस ने क्या किया, उस थॉट को दूर भगा दिया, अपने मन में से उस विचार को निकाल दिया। एंड लुक्ड बट सून पुट दैट थॉट अवे, पोइटेस इतनी ज़्यादा डर गई थी उस विचार को अपने मन में लाकर कि मेरी मदर बूढ़ी हो रही है, वो 66 एज की हो चुकी है। तो पोइटेस ने जल्दी से ही अपने दिमाग को वहाँ से हटा लिया, मीन्स अपना ध्यान कहीं और लगा लिया और उस विचार को अपने दिमाग में से निकाल दिया। सो दिस वॉज द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम। नाउ वी विल डिस्कस इट्स लिटरेरी डिवाइसेस। इस स्टैंजा में कौन कौन से लिटरेरी डिवाइसेस आए हैं वो हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि जब आपके पास स्टैंजास आते हैं आपके एग्जाम में और आपको उनमें से कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं, उनके आंसर्स फाइंड आउट करने होते हैं, तो उसमें 1 या 2 मार्क्स का आपसे लिटरेरी डिवाइस का क्वेश्चन भी पुट किया जाता है, इसीलिए आप इसे ध्यान से समझें। देखिए, एक तो लिटरेरी डिवाइस क्या है, यहाँ पर बहुत इजी तरीके से मैं आपको बताती हूँ कि जहाँ पर भी सेंटेंस में एज आ जाए
ठीक है, या फिर लाइक वर्ड आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है, इट मीन्स सिमिली। क्या यूज की गई है, इसे हम बोलते हैं सिमिली, SIMILE। ये हमारी एक लिटरेरी डिवाइस होती है, ठीक है। सिमिली का मतलब क्या होता है, जब कोई क्लियर कंपैरिजन किया गया है, मींस एक कंपैरिजन किया गया है और वो क्लियरली दिखाया गया है, वो हिडन कंपैरिजन नहीं है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सिमिली। जैसे यहाँ पर क्या कंपैरिजन किया गया था पोएटेस का, फेस एशन लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स। यहाँ पे क्लियर कंपैरिजन है कि उसके फेस को एक डेड बॉडी से कंपेयर किया गया है, हिडन कंपैरिजन नहीं है, कुछ भी इसमें छुपा हुआ नहीं है। तो जब लाइक आ जाए तो इसका मतलब वहां पर सिमिली यूज हुआ है। सेकेंडली, एज ओल्ड एज, यहाँ पर भी क्या है, एज ओल्ड एज शी लुक्ड, तो यहाँ पर भी क्या है, कंपैरिजन है, मीन्स जहाँ पर एज आ जाए वहाँ पर भी कंपैरिजन होता है, तो यहाँ पे सिमिली यूज हुई है। इस स्टैंजा का इतना ही, अभी हम नेक्स्ट स्टैंजा करेंगे। नाउ लेट्स डिस्कस द सेकेंड स्टैंजा ऑफ द पोएम। अब क्या होता है कि फर्स्ट स्टैंजा में तो हमने ये रीड किया कि पोएटेस बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी जब उसे ये रियलाइज़ हुआ कि उसकी मदर बहुत ज़्यादा बूढ़ी होती जा रही हैं। और अब सेकंड स्टैंजा में हम एक क्या पढ़ेंगे कि पोएटेस ने अपना विचार जो था, वो जो रियलाइजेशन उसके माइंड में आया, उसने उसे जल्दी से ही अपने दिमाग में से निकाल दिया। और उसके लिए उसने किस चीज़ का सहारा लिया, मीन्स अपना रियलाइजेशन को, उसको एहसास को दिमाग में से निकालने के लिए पोएटेस ने किस तरफ अपना ध्यान लगाया, एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। तो पोएटेस ने अपना ध्यान कहाँ लगाया, लुक्ड आउट, पोएटेस ने बाहर देखना शुरू किया, गाड़ी से बाहर। कहाँ देखा उसने, यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, जो छोटे छोटे पेड़ थे वो स्प्रिंट कर रहे थे। स्प्रिंट का मीनिंग होता है रनिंग फास्ट, बहुत तेज दौड़ रहे थे। तो कैसा हो सकता है कि पेड़ कभी दौड़ते हो, आपने कभी पेड़ों को दौड़ते देखा हो? नो। इट मीन्स क्या है कि जैसे हम गाड़ी में होते हैं या किसी भी व्हीकल पे, ट्रेन में भी आपने रियलाइज़ किया होगा, हमें ऐसा लगता है कि पेड़ जो है पीछे की तरफ भाग रहे हैं, ठीक है, वो स्पीड की वजह से ऐसा लगता है हमें। तो पोएटेस ने जब बाहर देखा तो उसने देखा कि बाहर पेड़ स्प्रिंट कर रहे थे, मीन्स बहुत तेज दौड़ रहे थे। द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग, मैरी मीन्स हैप्पी, जो बहुत बच्चे हमेशा खुश रहते हैं, तो जो बच्चे थे वो क्या कर रहे थे, स्पिलिंग, स्पिलिंग मीन्स कमिंग आउट, वो अपने घरों से बाहर आए हुए थे और वो खेल रहे थे। तो पोएटेस ने अपना ध्यान जब बाहर लगाया तो उसे क्या दिखाई दिया कि पेड़ दौड़ रहे थे, मीन्स उसका ध्यान पेड़ों की तरफ गया और बच्चे बाहर खेल रहे थे, आउट ऑफ देयर होम्स, अपने घरों से बाहर। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन जब पोएटेस और उसकी मदर एयरपोर्ट पर पहुंची और जब वहां पर उनकी चेकिंग हुई एयरपोर्ट पर, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, पोएटेस अपनी मदर से फ्यू यार्ड्स मीन्स कुछ ही कदम की दूरी पर खड़ी थी। आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने अगेन फिर से अपनी मदर की ओर देखा। वैन पेल, अब उसको अपनी मदर कैसी दिखाई दे रही थी, वैन, वैन मीन्स सिक, उसको अपनी मदर बिल्कुल कलरलेस दिखाई दे रही थी, बिल्कुल सिक दिखाई दे रही थी। पेल येलो उनका फेस का कलर था, मीन्स उसको रियलाइज हो रहा था कि मेरी मदर अब एक एज्ड वाली स्टेज पर चल रही है, मीन्स वो काफ़ी बूढ़ी हो चुकी हैं। नाउ आई थिंक इट विल बी क्लियर टू यू द सेकेंड स्टैंजा ऑफ द पोएम, एंड नाउ आई विल डिस्कस इस लिटरेरी डिवाइसेस। अब इस स्टैंजा में लिटरेरी डिवाइस आपको क्या देखने को मिलेगा, इसमें है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, पर्सोनिफिकेशन मीन्स व्हेन वी जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, जब आपको एज अ लिविंग थिंग आप उनको ट्रीट करते हैं, मीन्स नॉन लिविंग थिंग्स को। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ट्रीज जो हैं, ट्रीज को दिखाया गया है स्प्रिंटिंग। ट्रीज जो होते हैं वो स्प्रिंट नहीं करते हैं, ट्रीज कभी भी भागते नहीं हैं, उनके अंदर इस तरह की ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होती है दौड़ने वाली। तो यहाँ पर जो लिटरेरी डिवाइस हमने यूज़ की है वो की है पर्सोनिफिकेशन, ठीक है। नाउ ओके, वी विल स्टडी the third stanza of the poem. Now let's come to the third and last stanza of the poem. As a late winter's moon and felt that old familiar ache, my childhood's fear. एज ए लेट विंटर मून्स, लेट विंटर मून का मीनिंग क्या है, विंटर्स में क्या होता है, विंटर में आप देखते हैं कि जब मून होता है वो आपको क्लियरली नहीं दिखाई देता, बिकॉज ऑफ फोग, बहुत ज़्यादा धुंध होती है तो आप मून क्लियरली नहीं देख पाते हैं, तो वो कैसा दिखाई देता है, बिल्कुल धुंधला सा आपको उसकी इमेज दिखाई देती है। सिमिलरली पोएटेस ने यहाँ पे अपनी मदर के फेस को मीन्स कंपैरिजन किया है किससे, लेट विंटर मून से, मीन्स जब रात को मून निकलता है उस वाले मून से उसने अपने उसके फेस को कंपेयर किया है। एंड फेल्ट दैट ओल्ड
फैमिलियर एक, और जब पोइटेस ने उसे कंपेयर किया, वो कंपैरिजन किया, तो पोइटेस के माइंड में वही वाला एक आया। वही वाला एक मीन्स पेन, एक मीन्स पेन। तो कौन सा पेन आया? वही वाला पेन जो पोइटेस चाइल्डहुड में फील करती थी। मीन्स पोइटेस को चाइल्डहुड में भी ये डर रहता था कि मेरी मदर मुझे कहीं छोड़कर ना चली जाए। वो हर छोटे बच्चे को होता है। तो जब पोइटेस के दिमाग में ये विचार आया कि मेरी मदर का फेस तो एक विंटर मून की तरह है, मीन्स उसके अंदर, उसके फेस पर कोई भी रेडियंस, कोई भी यूथफुलनेस नहीं रहा था, कोई भी चमक नहीं रही थी, वो विंटर मून की तरह दिख रहा था। उसी तरह पोइटेस को जब ऐसा लगा तो पोइटेस ने बहुत पेन फील किया। माई चाइल्डहुड्स फियर बट ऑल आई सैड वाज, लेकिन पोइटेस ने कुछ नहीं कहा अपनी मदर से। क्यों नहीं कहा? क्योंकि वो अपनी मदर को परेशान नहीं करना चाहती थी कुछ भी इसके बारे में बात करके। तो उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा अपनी मदर को, सी यू सून अम्मा, मीन्स अपनी अम्मा से उन्होंने क्या कहा कि मैं आपसे जल्दी ही मिलूंगी। एंड ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। तो पोइटेस ने कुछ नहीं किया, सिर्फ स्माइल ही करी, अपनी मदर की तरफ स्माइल करी और सिर्फ स्माइल करी। अब ये पोएम की जो एंडिंग है वो बहुत ही आयरॉनिकल है। आयरॉनिकल क्यों है? क्योंकि वो अपनी मदर से बहुत कुछ कहना चाहती है लेकिन वो अपनी मदर से कह नहीं पा रही है, और पोइट अपनी मदर से दूर जा रही है। और इस स्टेज पर भी पोइटेस के मन में एक फियर ऑफ सेपरेशन है। जो सेपरेशन उसके मन में चाइल्डहुड में था, वही फियर ऑफ सेपरेशन उनके मन में अभी भी है। लेकिन पोइटेस पॉजिटिव भी है। अब यहाँ पे जो स्माइल है, ये स्माइल वर्ड यहाँ पे क्यों पोइटेस ने यूज़ किया है? एक तो वो स्माइल इसलिए कर रही है, इसके दो रीज़न है। फर्स्ट ऑफ ऑल, शी डजंट वांट टू मेक हर मदर वरिड। वो अपनी मदर को परेशान नहीं करना चाहती हैं, इसीलिए वो स्माइल करते हुए अपनी मदर को सी ऑफ कर रही हैं। सेकेंडली, वो स्माइल क्यों कर रही है? क्योंकि शी इज़ पॉजिटिव दैट शी विल अगेन मीट हर मदर। उसे अभी भी विश्वास है कि वो अपनी मदर से फिर से मिलेंगी। और ये जो पोएम हमने रीड करी है, इसके फर्स्ट स्टैंजा में एक वर्ड आया था पेरेंट्स। इस तरह से वर्ड था पेरेंट्स। यहाँ पर जो अपोस्ट्रोफी एस था वो टी के बाद था। तो इट मीन्स क्या है? हम ये कह सकते हैं कि पोइटेस की जो मदर है वो एक सिंगल पेरेंट है, मीन्स उनके फादर नहीं है। वो हमें यहाँ से पता चल रहा है। अगर पेरेंट्स के एस के बाद अपोस्ट्रोफी एस होता तो इट मीन्स उसके दोनों पेरेंट्स हैं, और अगर टी के बाद अपोस्ट्रोफी एस यूज हुआ है तो इट मीन्स वी कैन से डेफिनेटली दैट हर मदर इज अ single parent. Now we have discussed the poem and the word meanings and literary devices, and if you like the poem and if you like my video, please subscribe my channel and like it also, and if you have any doubt, write in comment section. Until then, bye, take care.